हरि ओम आत्मी भक्तजनों सप्रेम जय श्री हरि ओम ऐम ओम श्री गुरु चरण कमले नमः। आज का प्रसंग है बाबा गोस्वामी तुलसीदास जी रचित श्री रामचरितमानस की इस चौपाई पर, जिसमें बाबा जी ने लिखा है, भक्तिहीन नर सोहहि कैसे, लबन बिना बहु व्यंजन जैसे। बाबा जी ने लिखा है कि भक्ति से हीन मनुष्य उसी प्रकार से सुशोभित होता है जैसे व्यंजन यानी सब्जियां बिना नमक की परोसी जाए। आप एक थाल में अनेक प्रकार की व्यंजन परोस दो, लेकिन उसमें नमक नहीं हो तो शायद कोई नहीं खाएगा। वैसे ही मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा वक्ता हो, कितना भी सभी कलाओं में निपुण हो, लेकिन उसमें आध्यात्मिकता का समावेश न हो, उसमें भक्ति न हो, तो वह मनुष्य वैसा ही बेकार है जैसे बिना लवण का व्यंजन, बिना नमक की सब्जी। बिल्कुल बाबा जी ने सही लिखा है, इसमें कोई अतिशयोक्ति नहीं। धर्म अध्यात्म एक ऐसी विभूति है जो मानव को सुशोभित करता है, मानव को मानव बनाता है। इसमें सबसे बड़ा चीज धर्म है। शास्त्रों में लिखा है, आहार निद्रा भय मैथुनम च समान में तत् पशु भी नरानाम, धर्मेन हि तेषाम एकः विशेषो, धर्मेन हीना पशु भी समाना। आहार यानी भोजन, निद्रा यानी निद, भय यानी डर, मैथुन यानी सेक्स, ये चारों चीज मनुष्य में और सभी जीवों में समान मात्रा से पाए जाते हैं। लेकिन मनुष्य का ये चारों पदार्थ धर्म युक्त होता है, अधर्म युक्त नहीं। वहीं अन्य जीवों में धर्म का कोई लेश मात्र भी संयोग नहीं होता है। तो कहने का तात्पर्य हुआ कि धर्म भक्ति ही मनुष्य को सुशोभित करता है। लवन पर एक कहानी आती है। एक राजा को 4 बेटियां थी। राजा ने पूछा कि बेटी तुम मुझे कैसा मानती हो? किसी ने कहा सोने के समान, किसी ने कहा हीरा के समान, किसी ने कहा चांदी के समान, छोटी बेटी ने कहा नमक के समान। राजा चिढ़ गया कि ये तो नमक मामूली चीज है। लेकिन छोटी बेटी ने जवाब दिया। कुछ दिन के बाद बोला, पिताजी मैं इसका जवाब दूंगी। बहुत 56 प्रकार की भोग व्यंजन लगाई, सोने की थाल, हीरे की गिलास, जवाहरात से सुसज्जित भोजन परोसे गए। राजा बोला, यह क्या उपहास है? भला सोना चांदी हीरे जवाहरात भी कोई खाता है? तो बोली, पिताजी आपको आपकी सारी बेटियां तो इसी से कंपैरिजन की। रुकिए, दूसरी बार थाली में व्यंजन लाए गए, लेकिन बिना नमक के। राजा ने कड़क कर पूछा, इसमें नमक नहीं है? बेटी बोली, बस पिताजी यही फर्क है नमक का। तीसरी बार उसने थाली में भोजन मंगवाई जिसमें नमक था। राजा स्वादिष्ट भोजन किया और साधुवाद दिया। बोला, पिताजी अब समझ गए कि नमक का कितना महत्व है। बिना नमक का भोजन बेकार है। ये हीरे चांदी सोने जवाहरात भी बेकार हैं, ये भोजन के योग्य नहीं है। वैसे ही मनुष्य कितना भी पढ़ा लिखा इंसान हो, कितनी भी कलाओं से निपुण क्यों न हो, लेकिन अगर वो धर्म नहीं है, भक्ति से जुड़ा नहीं हो, तो उसकी सारी पढ़ाई लिखाई, सारी चीज बेकार है। धर्म ही सिखाता है मनुष्य को मनुष्य बनने का रास्ता। धर्म ही सिखाता है समाज में माता पिता गुरु की कद्र करने का। आज स्कूलों में शिक्षा तो दी जाती है, लेकिन नैतिक शिक्षा नहीं दी जाती है, धर्म की शिक्षा नहीं दी जाती है। इसका ह्रास हो रहा है, जिसके कारण आज बूढ़े माँ पिता इस सारे के सारे ओल्ड हाउस में, अनाथालय में और वृद्ध भवन में, वृद्धाश्रम में जाकर पनाह ले रहे हैं। लेकिन एक जमाना धर्म से विभूषित जब हमारे सारे मानव होते थे, तो माता पिता और गुरु को भगवान का दर्जा दिया जाता था। मातृदेवो भव, पितृदेवो भव, आचार्य देवो भव, अतिथि देवो भव,
ये हमारी स्मृतियाँ बताती थी। यही है भक्ति। हरि ओम तत्सत।